कईयों जन्मों के जब पुण्य उदय होती है, जब ये सत्संग में हमारा और आपका ये कोई पूर्व जन्म का संस्कार है, क्योंकि हम और आप सब यहाँ पर बैठे हैं। भक्ति जैसे भक्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियां हैं, उनमें से सबसे श्रेष्ठ योनि बताई गई है तो मनुष्य की। देवताओं के लिए भी मनुष्य शरीर दुर्लभ है। श्री रामचरितमानस के मायने कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मनुष्य का शरीर पाई न जे पर। क्योंकि मनुष्य के राम भगवान शरीर कोई शरीर नहीं, किसी से अपन पाई न गई पर लोक समाया। मनुष्य शरीर के मायने ही जिन्होंने की है भगवान की प्रार्थना। भक्ति का सर्वप्रथम सूत्र है विश्वास। रामायण के मायने है श्रद्धा विश्वास रूपम। श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे अभी भाई जी बोली कि सबरी मृदंग सीखी चेरी गिरती रहती मन में आती। सबरी क्या है? सबरी की वो सबरी बोलती है भगवान को कि अधम से अधम अधम अति नारी तिनमय में मति मंद आधारी। एक तो सबरी की स्त्री जाति, उसमें भी वो भिन्न जाति से। तो सबरी का कार्य क्या था कि सबरी ने अपने गुरु जी की सेवा की। महात्मा थे तो महात्मा क्या है कि पुराने समय में नदी में स्नान करने जाते, मृदंग ऋषि नदी के मायने स्नान करने जाते थे। तो सबरी क्या है, रास्ता को साफ करती है कि महाराज की नजर पड़ जाएगी तो सोचेंगे ये, तो इसलिए वो चुपचाप से रास्ता को साफ करती। एक दिन महाराज ने देखा तो बोला कि लड़की ये क्या कर रही है? कि महाराज ये रास्ता साफ कर। इसलिए कि बोले महाराज की कांटा कंकर नहीं। तो वो धीरे धीरे महाराज की सेवा करने लगी और महाराज का समय आ गया। समय आने पर मृदंग ऋषि ने कहा कि ये सबरी, इस शरीर से हमको भगवान के दर्शन नहीं मिले, लेकिन अब हम तो जा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं चल के आपके पास। जय हो जय हो। तो सबरी को क्या है कि गुरुदेव के वचनों पे विश्वास था और गुरु के वचनों पे विश्वास किया, तो सबरी को कहीं जाना नहीं पड़ा। सबरी देख राम गए आई। जय हो। राम जी खुद चल के आए। जय हो। सबरी देख राम गए आई, मुनि के वचन समझ के आए। तब उसको अपने गुरु जी के वचन याद आए कि गुरु जी ने कहा था कि राम जी चल के आएंगे। तो फिर आज महाराज भगवान ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। सबरी ने कहा कि हमारा जन्म हुआ ये वो, तो भगवान ने कहा कि नहीं, कि हम आपको 9 प्रकार की भक्ति है कि प्रथम भक्ति संतन कर सकता। सबसे प्रथम भक्ति है, सबसे बड़ा संसार के मान्य धन है तो संतों का दर्शन। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिम कथा प्रसंगा। दूसरे प्रकार की भक्ति है भगवान की कथा में प्रेम होना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु जी की चरणों की सेवा करना। अमान मन मान रहे, अभिमान नहीं होना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मन गुणगन करे कपट चलता। भगवान का गुणगान करते हैं, कपट होना चाहिए। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास है। जो भी जिसके गुरु जी ने जो भी मंत्र दिया है उसको दृढ़ विश्वास के साथ में जप करना चाहिए। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास, पंचम भजन को वेद करता है। छतम शील विरत बहुकर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातम सब मोह समय देखा, मोटे संत अधिक कर देता। भगवान बोलते हैं कि मोटे भी संत है। 8 जथा लाभ संतोष। 8 प्रकार की भक्ति है कि परमात्मा ने जितना जो कुछ भी दिया है उसी में संतोष रखना चाहिए। 8 जथा लाभ संतोषा,
सफल योग नहीं देखें पर दो जय हो स्वप्न में भी पराई दोष नहीं देखता। नवम सरद सब सन चलहीना मम भरोसे ही हंस। 9 प्रकार की भक्ति है कि सरल रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आज भगवान ने सभी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। अब रहा सवाल सगुण और निर्गुण का। तो जो व्यक्ति निर्गुण को मानते हैं उनको निर्गुण मानना चाहिए, उसका निर्गुण को मानना चाहिए। लेकिन ये प्रथम श्रेणी की, जो सगुण है ये प्रथम श्रेणी की है। जैसे 7वीं भक्ति 8वीं भक्ति, जिसकी अपने हिंदू धर्म के मायने 33 करोड़ देवता है, जिसको जो देवता अच्छा लगे वो उसकी उपासना करता है। और जिसको जैसे सगुण है निर्गुण है जो भी है किसी भी प्रकार से कर्म करते हुए जाना तो वही कर, कैसे भी जाओ लेकिन जितना भी करो उसमें विश्वास होना चाहिए। बिन विश्वास भगत नहीं कहीं बिन कवही न राम, और राम प्रपावन सफल जीवन नहीं। वैसे कलयुग के मायने हरेर नाम केवलम, कलयुग केवल नाम का सबसे ज्यादा नाम है। इसके लिए है कि काम करते रहो नाम लेते रहो। भगवान का नाम एक ऐसा है कि अपन बाथरूम करते समय भी ले सकते हैं और इसको लेटरिन करते भी समय, क्योंकि अगर हो सकता है कि भगवान के यहाँ से आदेश आ गया अपन किस अवस्था में काम छूट जाए, तो भगवान का राम राम अपन किसी भी समय ले। लेकिन गुरु जी ने जो मंत्र दिया है वो जिस विधान से बताया उस विधान से रहना चाहिए। लेकिन राम राम तो अपन नहीं भी कर सकते। बिल्कुल सही बात। इसलिए नाम लेते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते रहो। जय श्री राम।